को वो जो करना चाहते हैं, जहां पर करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं वो करते रहें। आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के बैठे रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंट्री बन के बैठे रहेंगे। आई डोंट बिलीव ऑन दैट। जब आपकी नेशनल सोवरेनिटी को चैलेंज किया जाता है, उससे ज्यादा सुप्रीम चीज कोई नहीं होती। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जाती है न्यूक्लियर तक तो जाने दें, क्या मसला होगा? मर जाएंगे ना यार, तो मर जाएं। अगर इस वतन से मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, तो मेरी जान अगर चली जाती है तो क्या मसला है इसमें? चली जाए। सो मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मैं मोदी से यारी आज वज़ीर आज़म ने साबित की है। और नवाज शरीफ सर्टिफाइड है ना मोदी का यार, कि जिनके बच्चों की शादी पे मोदी बगैर वीजे के जाती उम्रा भी पहुंच गया और उसकी सर के ऊपर पग्गें भी पहनाई गई। आज कौम को याद तो आती होगी ना इमरान खान की, जब इसी कौमी असेंबली में खड़ा होके जब वो शेर का बच्चा ललकारा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साहिबजादा साहब, हमने 5 तैयारे गिराए हैं अपने दिफा में। उनकी जानिब से हमारे 26 लोगों को शहीद किया गया है, मसाजिद को शहीद किया गया है। अवाम ये चाह रही है, उनके दिलों की आवाज़ है कि वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है, कुछ मंदिरों को गिराया जाता है। आप सेटिस्फाइड हैं जो आज जवाब दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से? मैं वज़ीर आज़म के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ जी। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया क्या है? कुछ भी नहीं। 2 मिनट खड़े हुए हैं वज़ीर आज़म साहब और फिर उनके मुंह से मोदी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं निकला, हिंदुत्व की अप्रोच के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं निकला, पाकिस्तान में मसाजिद का नाम नहीं ले सके कि मसाजिद हमारी शहीद की गई हैं। तो क्या बयान किया वज़ीर आज़म ने? वज़ीर आज़म इससे ज़्यादा हल्की स्टेटमेंट नहीं दे सकता था और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का केस ख़राब किया इस तकरीर के ज़रिए। मैं ये समझता हूँ कि इससे सख्त जवाब होना चाहिए। जिस तरह हमारी सरज़मीन की सुप्रीमेसी को और हमारी ज़मीन की बालादस्ती को चैलेंज किया गया है, हमें भी वैसे ही चैलेंज करना चाहिए और उसी लहजे में जवाब देना चाहिए जिस तरह इंडिया ने मिसाइल गिराए हैं। ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, पाकिस्तान ने एक बड़ा जिम्मेदार कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दिया है। अगर हम वो करते हैं तो फिर दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, फिर एस्केलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी थी। तो फिर इसका मतलब आप इख्तियार दे रहे हैं कि कल को वो जो करना चाहते हैं, जहां पर करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं वो करते रहें। आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के बैठे रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल कंट्री बन के बैठे रहेंगे। आई डोंट बिलीव ऑन दैट। जब आपकी नेशनल सोवरेनिटी को चैलेंज किया जाता है, उससे ज़्यादा सुप्रीम चीज़ कोई नहीं होती। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जाती है न्यूक्लियर तक तो जाने दें, क्या मसला होगा? मर जाएंगे ना यार, तो मर जाएं। अगर इस वतन से मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, तो मेरी जान अगर चली जाती है तो क्या मसला है इसमें? चली जाए। सो व्हाट। लेकिन गैरत के साथ जीना, तारीख़ हमेशा गैरतमंदों को याद रखती है, गैरतमंद अक़वाम को याद रखती है। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ साहब, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आपने देखा उनका? मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मैं मोदी से यारी आज वज़ीर आज़म ने साबित की है। और नवाज शरीफ सर्टिफाइड है ना मोदी का यार, कि जिनके बच्चों की शादी पे मोदी बगैर वीज़े के जाती उम्रा भी पहुंच गया और उसकी सर के ऊपर पग्गें भी पहनाई गई। आज कौम को याद तो आती होगी ना इमरान खान की, जब इसी कौमी असेंबली में खड़ा होके जब वो शेर का बच्चा ललकारा था, जब उसने इंडिया को चैलेंज किया था, तो उस वक्त कैसे जनाब इंडिया का हाल हुआ था। और आज हमारा वज़ीर आज़म बिगी बिल्ली बना हुआ था। लास्टली ये बताइए, वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन चैम्बर जाने को तैयार हूँ, ऑफ़र की है, आएँ बैठे मुत्तहिद हो जाएँ। इमरान खान साहब को लेके आने के मैकेनिज़्म पे अगर हमारे साथ बात करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह तशरीफ़ ले आएँ। अगर उन्होंने अपनी को बातचीत हमें सुनानी है तो हमें कोई शौक़ नहीं है इमरान खान के बगैर। इमरान खान के बगैर वज़ीर आज़म से कोई बात नहीं होगी, ये कहना है साहिबजादा हामिद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, हमारे साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।